स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये कुत्ता भी बाकी कुत्तों की तरह मिर्च से डरता है। घबराइए मत, वो कुत्ता चला गया। महादेव ब्रह्मा जी से बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी एक जटा काटी। और उस जटा की शक्ति से प्रकट हुए भगवान काल भैरव। देवादिदेव का अपमान किया है आपने, और अब उनके इस अपमान का दंड मैं दूंगा। आपके इस अहंकार को मैं नष्ट करूंगा। जिस मुख से शिव शंकर के लिए ऐसी बातें निकली, सबसे पहले दंड उसी मुख को।
भैरव का शरीर काला पड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने किया था ब्रह्म हत्या का पाप। भले ही उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा, जो उनके अहम का प्रतीक था, परंतु ही तो वो ब्रह्म हत्या ही ना। ये मुझे क्या हुआ? इतने घोर पाप के तले मैं कैसे जी सकूंगा? मैंने तो सिर्फ ब्रह्मा का अहम तोड़ा। कमाल है शक्ति देवी, कहाँ चली गई थी आप? हाँ? शक्ति देवी को दाता ठाकुर का शत शत नमन। घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बैठिए। आप यही बैठिए, मैं अभी आया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के बालक भगवान काल भैरव अनेक पवित्र स्थानों पर गए, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और फिर भगवान शिव ने भगवान काल भैरव को अपने पाप से मुक्ति पाने की राह दिखाई। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालहस्तुता। धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके हराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। मुक्ति चाहिए तुम्हें? उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर शमशान के पास तपस्या करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह भगवान काल भैरव उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। तो ये थी भगवान काल भैरव जी की कथा। हम मानते हैं कि भगवान काल भैरव चिरंजीवी, वो आज भी जीवित, वो इस मंदिर में और हमारे गांव सिद्धपुर में विराजमान। इसीलिए यहाँ भगवान काल भैरव जी की पूजा की जाती है। भगवान हैं।
वैसे आप हैं कौन और यहाँ मंदिर में कैसे पहुंचे? यशपाल नाम है मेरा और मैं मंदिर में इसलिए पहुंचा क्योंकि मैं इस गांव और इसमें रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा राज जानता हूं। राज? कौन सा राज? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। लेकिन मेरा उस नाटक वाली जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव के सारे लोग होंगे वहां, उनको कोई जरूरी बात बतानी है मुझे। ठीक, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप वहां किसी को भी नहीं बताएंगे कि मंदिर में मैंने आपको बचाया, वरना सब लोग जान जाएंगे कि मैं मंदिर के अंदर गया था, वो भी रात में। चिंता मत करो दोस्त, जिसने जान बचाई है उसका दुश्मन नहीं बनूंगा मैं। तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। भगवान काल भैरव की, भगवान काल भैरव की, भगवान काल भैरव की। अब मैं आप सबकी अनुमति चाहूंगी और मंच पर सरपंच जी को बुलाना चाहूंगी। इस गांव की रीत के अनुसार भगवान काल भैरव के नाटक की समाप्ति के बाद जिस कलाकार ने भगवान काल भैरव का पात्र निभाया होता है उसकी आरती की जाती है, क्योंकि भगवान काल भैरव उसमें स्वयं वास करते हैं। रीति अनुसार जो भी आरती करता है उसे अगले 1 वर्ष के लिए मंदिर का मुखिया घोषित किया जाता है और पिछले कई वर्षों से मंदिर के मुखिया होने का मान दाता ठाकुर को मिला है। इसलिए इस बार भी आरती दाता ठाकुर ही करेंगे। आइए दाता ठाकुर। आरती दाता ठाकुर के हाथों ना हो पाएगी। मैं दाता ठाकुर को मंदिर के मुखिया के पद के लिए चुनौती देती हूँ। किस बिना पर शक्ति देवी? काशी का कोतवाल कहा जाता है भगवान भैरव को, और कोतवाल की आरती एक अपराधी कैसे कर सकता है? मेरे पास दाता ठाकुर के खिलाफ एक राज है। जिसके खुलने के डर से इन्होंने मुझे अगवा करना चाहा। ताकि मैं मुखिया के पद के लिए इन्हें चुनौती न दे सकूं। शक्ति देवी, अपने लोभ के लिए हम पर कीचड़ उछालना बंद करो। कीचड़ से गहरे खून के दाग होते हैं, वो खून जो आपने अपने धर्म पत्नी का अपने ही हाथों से बहा है और उसे दुर्घटना का रूप दिया।
ये क्या बकवास कर रही हैं आप शक्ति ठाकुर? शक्ति ठाकुर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर इतना घटिया आरोप लगाने की? जहां सच वहां हिम्मत। अगर ये झूठ है ना तो पूछो अपने पिता से। लोभ और नफरत की शिकार एक झूठी औरत के बहकावे में आकर एक बेटी अपने पिता से सवाल जवाब नहीं करेगी। अच्छा तो ठीक है, भगवान काल भैरव की कसम खाकर कहो और साबित करो कि मैं झूठी हूं और आपने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। सच की आवाज होती है दाता ठाकुर, खामोशी तो झूठ का घूंघट है। कसम खाओ और साबित करो या कबूल करो कि आपने अपनी पत्नी की हत्या की है। शक्ति देवी, हमारे दाता ठाकुर सिद्धपुर में नहीं बल्कि पूरे इलाके के सम्मानित व्यक्ति हैं। आप इन्हें अपराधी कह रही हैं। आपके पास कोई सबूत है? हाँ, सबूत। मेरे पास सबूत था। यशपाल, यशपाल इनके बारे में सच जानता था और उसी ने मुझे इनके कांड के बारे में बताया। दुनिया के सामने इनका असली चेहरा लाने के खातिर मैंने यशपाल को एक गुप्त जगह पर छुपा कर रखा, पर इनको पता चल गया और इन्होंने हम दोनों को मरवाने की कोशिश की। मैं तो बच गई, लेकिन यशपाल को इन्होंने अगवा करके मार डाला। मैं भी जिंदा हूं। मैं भी जिंदा हूं। शायद भगवान काल भैरव दाता ठाकुर की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सांसें दी। यशपाल, बोल दे सारा सच। गांव वालों, इन महान पुरुष पे जो ये इल्जाम लगाए गए हैं वो सब गलत हैं। मुझे मारने की कोशिश दाता ठाकुर ने नहीं, शक्ति ठाकुर ने की थी।
इन्होंने ये बात सच कही कि भगवान काल भैरव ने मुझे सच्चाई सामने लाने के लिए सांसें दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो सच है वो बता दो सबको। शक्ति देवी, बड़ा खिलाड़ी कौन यह भी बताता हूँ। यस बात तू बस बहुत विघ्न डाल चुकी हो तुम भगवान काल भैरव की आरती में, अब और नहीं। सच क्या है झूठ क्या है ये लोगों के सामने आ चुका है। अब भगवान काल भैरव की आरती होगी और ये आरती हम करेंगे।